हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। सो ये हमारे पास ए बी सी डी क्वांटम सेट दे रखे हैं हमें एन एल और एम एल के। सो द नंबर ऑफ करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज, सो हमारे पास जो ए बी सी डी 4 क्वांटम सेट है, इसमें से हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ क्वांटम सेट जो है वो करेक्ट हैं। सो लेट अस सी इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। द गिवन कॉन्सेप्ट The given question is based on the concept of quantum numbers. Quantum numbers. सो जो हमारे पास क्वांटम नंबर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के पोजीशन के बारे में बताते हैं। और वी कैन से कि जो हमारे पास क्वांटम नंबर होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, डेट इज एन एल एम एल एंड एम एस। ये हमारे पास 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं। एन रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जो हमें शेल के बारे में बताता है और द नंबर ऑफ शेल के बारे में बताता है। whereas L is the azimuthal quantum number, azimuthal quantum number जो बताता है सब शेल के बारे में। and ML represents the magnetic quantum number, magnetic quantum number जो बताता है ओरिएंटेशन के बारे में इलेक्ट्रॉन की, orientation of the electron के बारे में। and ms represents the spin quantum number, spin quantum number जो बताता है spin of the electron के बारे में कि वो अप स्पिन होगा या फिर डाउन स्पिन होगा इलेक्ट्रॉन। सो ये हमारे पास 4 रहते हैं क्वांटम नंबर। एंड जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है डिफरेंट क्वांटम नंबर के सेट्स गिवन है। नाउ लेट अस सी जो हमारे पास n होता है इट रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो हमारे पास वैल्यू ऑफ l होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है वो हमेशा n-1 रहता है, विच मीन्स हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम होगा। एंड जो हमारे पास ml का वैल्यू होता है डेट इज फ्रॉम द -l टू +l, दिस वैल्यू रिमेन्स फ्रॉम -l टू +l। एंड जो हमारे पास ms का वैल्यू होता है डेट इज +12 और -12। कुछ इस तरह से इसके वैल्यू रहते हैं। नाउ लेट अस सी द क्वांटम सेट टू अंडरस्टैंड मोर। सो हमारे पास जो पहला क्वांटम सेट गिवन है ए में, here we can see जो value of n है that is given as 3 and l की वैल्यू भी 3 गिवन है और ml का वैल्यू हमें -3 गिवन है। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी n का वैल्यू 3 जो है कोई भी इंटीजर वैल्यू होता है, दिस इज पॉसिबल वैल्यू। बट जो l का वैल्यू है वो हमें n के इक्वल गिवन है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। n और l का वैल्यू इक्वल नहीं होता। जो n l का वैल्यू है डेट विल बी n-1 होना चाहिए। सो जो फर्स्ट जो ए क्वांटम सेट है वो इनकरेक्ट है। एंड ml भी हम देख लेते हैं डेट शुड बी फ्रॉम माइन, अगर हमारा l ही गलत गिवन है तो ml भी गलत है ये। सो दिस इज इनकरेक्ट। बी क्वांटम सेट जो है इट सेज कि n का वैल्यू इज 3, l का पॉसिबल वैल्यू इज 2 एंड ml का पॉसिबल वैल्यू इज -2। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी n का अगर वैल्यू हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू इज 3, सो n-1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 - 1 इज इक्वल्स टू में 2। सो 2 इज द पॉसिबल एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड -l2 +l हमारे पास वैल्यू पॉसिबल होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए। सो -2 इज द पॉसिबल ml वैल्यू। सो हमारे पास जो बी जो हमारे पास क्वांटम सेट है वो करेक्ट क्वांटम सेट है। जो सी हमारे पास क्वांटम सेट गिवन है दैट इज द 2 1 एंड +1 गिवन है। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि जो अगर हमारे पास n का वैल्यू इज 2, सो n-1 करेंगे विच मीन्स 2-1 करेंगे तो हमारे पास 1 वैल्यू आएगा, ये भी करेक्ट है एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू। द नेक्स्ट इज द ml इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सो इट शुड बी -1 टू +1। सो +1 भी एक वैल्यू हमारे पास कंसीडर होगा। सो ml का पॉसिबल वैल्यू +1 हो सकता है। सो सी जो हमारे पास करेक्ट क्वांटम सेट है। सो नेक्स्ट इज द डी। जो डी है
it is given as 2, 2 and plus 2. So from here we can see जो हमारे पास n का इंटीजर वैल्यू जो है वो 2 इज पॉसिबल, बट n और l का वैल्यू इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ पे भी हमारे पास एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है वो 2 गिवन है, सो दिस इज इनकरेक्ट। अगर हमारे पास l का वैल्यू गलत है, सो यहाँ पर प्लस 2 भी हमारे पास ये इनकरेक्ट है, सो ये गलत हो जाएगा। सो बाय दिस वी कैन सी जो हमारे पास करेक्ट क्वांटम सेट है दैट आर 2 ओनली b एंड c, सो ऑप्शन नंबर b जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। A, C, and D are incorrect. Option B is correct. Hope you understood it well. Best of luck.